तो रेड कार्पेट पूरा वो बिछा हुआ था ना, रेड या ग्रीन जो भी कार्पेट। रेड कारपेट पे पिटे हो आप, लेकिन मुझे तो कुछ करना ही नहीं था, मैं तो पिट रहा था। आपको मैंने फिल्म में पहचाना नहीं। पर क्या आपने मुझे हेट किया? हाँ, मैंने आपको हेट किया। मैं यही चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेट करें कि बंदा इसका लॉन्च होगा, डेब्यू होगा बड़े लेवल पे, क्या बोल रहा है मेरे को, तो आई हैव टू क्रॉल माय वे थ्रू, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, जो कि जिसको मार्शल आर्ट्स आता है उसको उसको मारने को नहीं पिटवा रहे मिला, हो। उसको पिटवा रहे हो। लेकिन आन को मैं पहले से जानता हूँ, वही 2016 के टाइम से। मेरे पास आज भी गाड़ी नहीं है। वो भी तो चाहते हैं कि जब हम प्यार में हैं तो कोई हमको दिखाए प्यार कैसे करना होता है। अगर हमारा दिल टूट रहा है तो कैसे दिल टूट रहा है सामने। फिर मैं मोगली चड्डी बनन पहन के रोज सुबह से शाम 20-25 दिन महीना तो रोता था, घर जाना है मुझे, घर जाना है। बट कुछ 200-300 बच्चों में मैम ने पता नहीं मेरे अंदर क्या देखा। मावरा जी रोती रहती थी, हर्ष भाई वर्कआउट करते रहते थे, लेकिन ये तो बड़ा टफ है यार। लिटरली वही मेरा लंच डिनर सब होता था। 40 का 2 अंडा पाव, क्योंकि प्रोटीन भी हो गया तो पाव से थोड़ा टेस्ट भी आ गया। एक फिल्म जिसका चर्चा बड़े दिन से चल रहा था, भाई साहब क्या ही उखाड़ देगी, सैयारा। यू आर अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। सो पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं भाई इतनी क्यों हवा बना रहे हैं, कि ऐसा क्या बना दिया। ठीक है, बट आई हैव सीन द फिल्म एंड इट्स अ गुड फिल्म। सो कांग्रेचुलेशंस Thank ऑन you अ so वेरी much, sir. गुड डेब्यू। Thank you so आपको मैंने much. फिल्म में पहचाना नहीं। ओके, दैट्स योर सक्सेस। अरे पर क्या आपने मुझे हेट किया? हाँ, मैंने आपको हेट किया। दैट इज ऑल्सो योर सक्सेस। क्योंकि वो सब लोग बोल रहे हैं। वही मेरा काम था। मैं यही चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेट करें ताकि पसंद आऊँ मैं, दैट्स अ थिंग। तो हाँ, जैसा कि आप कह रहे हो, बस अगर ये काम हो गया सक्सेसफुल तो मतलब काम अच्छा कर रहा है। आपके लिए कैसे शुरू हुई थी सैयारा की जर्नी? हाउ यू गॉट द फिल्म? सैयारा की जर्नी, मुझे कॉल आया था, मुझे भारती से कॉल आया था। भारती इज़ शानू मैम्स असिस्टेंट। उनका फ़ोन आया था मेरे को कि ऐसे एक ऑडिशन है मोहित सूरी सर के फिल्म के लिए, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बस वही जैसे जो जर्नी होती है। बट मैं जानता था शानू मैम को पहले से, मैंने उनके लिए काम किया हुआ है बैक इन 2016। सो काफ़ी मेरा एसोसिएशन था उनके साथ, एंड शी इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी, उस टाइम पे भी अभी भी। तो वही मैंने पहला राउंड दिया ऑडिशन का, काफ़ी लोगों ने दिया था अपेरेंटली, बहुत 200-300 एक्टर ने दिया था इसके लिए, जितना मुझे पता है। मैम को काफ़ी अच्छा लगा, मोहित सर को काफ़ी अच्छा लगा। फिर दूसरा राउंड हुआ, वो भी सबको बहुत अच्छा लगा। फिर तीसरा राउंड, ऐसे 3 राउंड हुए थे ऑडिशंस के। एंड मैम ने काफ़ी सपोर्ट किया, थैंक्स टू हर। उन्होंने हर लेवल पे मेरे को बोला कि टोन बरी, तूने अच्छा ऑडिशन दिया है, जो होगा मतलब मैं करूँगी अपने लेवल पे जितना हो पाएगा। एंड सरप्राइजिंगली मोहित सूरी सर को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो ऐसा ही कोई ढूंढ रहे थे कि मतलब जो हीरो के सामने हीरो ना भी लगे एट द सेम टाइम थोड़ा कर भी पाए compete। तो आई वॉज टिकिंग ऑल द चेक बॉक्सेस, तो हो गया किसी तरह यार, बस किस्मत ने साथ दिया, राइट टाइम पे राइट चीज़ टकरा गई मेरे। एंड कहीं ना कहीं मेरे हमेशा से चाहता था कि यार पहली फिल्म एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ हो, भले छोटा पार्ट हो बड़ा पार्ट हो, बट वायरएफ या धर्मा जैसा कोई प्रोडक्शन हाउस हो। तो वो भी एक मेरा एक टिक मार्क हो गया। हाँ, बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं, मेरे को बहुत ऑफर बीच में आए थे, मैं बहुत ना करता था। तो इन हाइंडसाइट में सोचता था कि मैं क्या सही करता हूँ, क्या मैं गलत करता हूँ, बट आज लग रहा है कि ठीक ही किया, इसी के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है ना। इट्स अ बिग नेम आफ्टर ऑल सैयारा। अच्छा, बड़ी सारी चीज़ें इस फिल्म के साथ और हुई हैं। मतलब एक ये मिथ ब्रेक हुआ कि भाई लोग थिएटर नहीं आते हैं, लोग थिएटर जा रहे हैं। 9 बजे का शो जब सुबह मैंने देखा, उसमें 50-60 लोग थे, विच इज़ गुड ऑक्यूपेंसी। क्योंकि आजकल फिल्में मैं थिएटर में या तो अकेले देखता हूँ या मुझे फील आता है मैंने पूरा थिएटर बुक किया। सबके साथ यही हो दूसरा, रहा है। हाँ। न्यू कमर्स को इस तरह की ओपनिंग मिलना। सो बड़ी सारी चीज़ें, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ब्रेक किया कि भाई आप लोगों को अगर कोई ऐसी चीज दोगे हाँ, जो वाकई देखने लायक है, जो बाकी तो देखने लोग लायक है। देखेंगे। ठीक है। करेक्ट। अच्छा, अहान और अनीत ने भी एक तरह से डेब्यू किया। अनीत ने एक फिल्म की हुई है, तो उनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? हाउ, किस तरह के एक्टर्स हैं वो, बहुत बढ़िया है, जितना आपने सेट पे इंटरेक्ट किया? बेहतरीन एक्टर्स हैं। अगेन आहन को मैं पहले से जानता हूँ, वही 2016 के टाइम से। जिस टाइम पे मैं मैम के साथ काम करता था उस टाइम पे वो भी आते थे, एंड वहीं से हमारी दोस्ती बन गई थी। एंड दोस्ती का एक बड़ा कारण भी ये था कि यार मैंने देखा था कि उसके अंदर भी उतना ही फिल्मी कीड़ा जितना मेरे अंदर है। तो हमारी बातें फिल्मों पे होती थी। वो भी बहुत बड़े शाहरुख के फ़ैन है, मैं भी बहुत बड़ा शाहरुख का फ़ैन था, तो एक वो हमारा बॉन्डिंग फैक्टर था। सो कहीं ना कहीं मैं तभी समझ गया था कि यार ये बंदा जाएगा बहुत आगे। एंड उसको सेम चीज़ मेरे लिए लगती थी। आज भी हम अगर बात करते हैं तो आप एक ही चीज़ देखोगे कि यार यू हैव इट ब्रो। मैं उसको बोलता हूँ नहीं यू हैव इट ब्रो, वो मेरे को बोलता है नहीं यू हैव इट ब्रो। सो लिटरली इट्स ओपन। अगर मैं लिटरली चैट्स दिखाऊंगा, हमारी यही बात चली होती है कि वो मेरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं, मैं उसको कर रहा होता हूँ। सो वेरी फ्रेंडली। एंड कमाल की बात, ये फन एनेक्डोट, उसी टाइम पे 2016 में मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ लिटरली। एंड मैंने उसको वापस याद दिलाई थी ड्यूरिंग शूटिंग, एंड सर मुझे याद थी ये बात। जो ये बात ये है कि 2016 में उस टाइम पे उसने मुझे कहा था, ब्रो इट वुड बी सो मच फन अगर हम दोनों साथ में अपना डेब्यू करेंगे इन मूवी।
अमित सर सच्ची बता रहा हूँ, उसने कहा था, आई स्वेयर ऑन माय करियर, ही सेड इट। कई बार और कई मेरे भी को बात लगा, मुझे लगा कि यार ये बंदा, इसका लॉन्च होगा, डेब्यू होगा बड़े लेवल पे, क्या बोल रहा है मेरे को, तो आई हैव टू क्रॉल माय वे थ्रू, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, जो किया, बहुत सारे वेब शोज किए, उसके बाद कुछ देखेंगे अगर बाई चांस मिल जाएगा। मेरे को नहीं लगता था, आई हैड नो फेथ और होप कि मैं ऐसे इसके साथ पिक्चर करूंगा इतने पिवटल पार्ट में, बट उसने जो बोला वो हुआ, और मैंने उसको याद दिलाया था शूट के टाइम पे, इसे दिया, मेरे को याद है मैंने कहा था ये, वो खुद बाकी लोगों को जाके बता रहा था कि मैंने ऐसा कहा था और ये देखो हो गया। सो या उसके साथ ये वाला पूरी जर्नी आपको एक तरीके से बता दी मैंने। अनीत आई डिडंट नो, अनीत के साथ मेरी बस वही केमिस्ट्री वर्कशॉप्स एक दो हुई, एंड उसके बाद सेट पे हम मिलने लगे जो भी, बट या विद हर इट ऑल्सो इट वॉज मैजिकल, मतलब एक ही बार में, शी इज़ वेरी ग्राउंडेड, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, तो उसके साथ भी बड़ा मजा आया करने में। उसके अंदर वो कुछ वो नहीं था, यू नो कि किसी तरीके का होता ना कि कैसे उसको बताऊँ, अपने में नहीं थी, रिजर्व नहीं थी, बहुत सी लड़कियां रिजर्व्ड होती हैं स्पेशली एट दैट एज, और स्पेशली जब इतना बड़ा ब्रेक मिल जाता है, बट शी वॉज ओपन टू लर्न, शी वॉज ओपन टू इंटरैक्ट विद, नॉट जस्ट विद मी, विद एवरीबडी। तो बड़ा मजा आया यार, कैसा लगा ही नहीं कि उसको मैं पहली बार मिल रहा हूँ, वो लगा था कि एक्स गर्लफ्रेंड है, और वही वाली फीलिंग के साथ हमने पूरा शूट किया 8-10 दिन जितना भी था मेरा। एक सीन में आपको खूब पीटते भी हैं। हाँ करेक्ट। उस सीन के बारे में बताइए, चोट वोट लगी थी, क्या हुआ? मुझे थोड़ी लगी थी, मेरे को यहाँ पे लगी थी, नॉट बिकॉज ऑफ आहन, जहाँ अगर आप देखोगे वो कॉन्सर्ट वाला एरिया था, तो रेड कार्पेट पूरा वो बिछा हुआ था ना, रेड या ग्रीन जो भी कार्पेट था, रेड कारपेट पे पिटे हो आप? तो लेकिन रेड ये कार्पेट पे बिछा हूँ और वहां पे वो उसने मुझे लिटा लिटा के जो, तो जब वो मुझे लिटाता था तो तब मेरा हाथ एक बार घिस गया था, और वो घिसता जा रहा था, तो घिसते घिसते यहाँ तो पूरा इतना गंदा ब्रूज हो गया था। बट वो फाइट्स में होता है, मैंने पहले भी फाइट सीन्स जब किए हैं तो लगती तो है थोड़ी बहुत, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार ही वॉज वेरी नाइस, बड़ा मजा आया उसके साथ। मुझे तो कुछ करना ही नहीं था, मैं तो पिट रहा था, आई हैड नथिंग टू डू। तो थोड़ा डर लगता है कि हाँ जब पंच आ रहा होता है कि लगेगी तो नहीं, बट ही वॉज वेरी केयरफुल यार, वो तो मानना पड़ेगा, एंड ही हैड इट इन हिम। एंड अच्छा था, बार बार पे मेरे को एडवाइस ही पूछता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो क्यों पूछता था, बट हाँ मैं दे भी पाता था कि मैंने मार्शल आर्ट सीखा हुआ है, आई एम अ ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट, कहीं पे काम नहीं आया फिल्म में। मैं मोहित सर को भी कह रहा था कि आयरनी है, जिसको मार्शल आर्ट्स आता है उसको उसको मारने को नहीं मिला, उसको पिटवा रहे हो। बट व्हेन ही आस्क्ड मी, सो मैंने उसको कुछ चीज़ें बताई कि कैसे करना चाहिए, एंड ही टुक दोज एडवाइसेस। मुझे अच्छा लगा कि कितना रेंज होना चाहिए, कितना दूर होना चाहिए, रिकॉइल इफेक्ट कैसे होना चाहिए, तो जो मुझे आता था मैं उसको बताता था, नहीं यूज्ड टू फॉलो। सो या अच्छा, लग रहा है कि जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है कि चीज़ें अब करियर में चेंज होंगी, जिसके लिए बड़े टाइम से वेट था। आई होप, हाँ होना चाहिए सर, मैं तो खुद यही चाहता हूँ, माई पेरेंट्स वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट, ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली सब यही चाहते हैं। एंड हाँ काफ़ी सालों की मेहनत है, लाइक आई सेड काफ़ी साल से वेट किया कि फाइनली ऐसा डेब्यू मिले और ऐसी पिक्चर हो। सो अगर पिक्चर बढ़िया करती है, एंड इफ आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट ऑल्सो एज आई कंसिडर, तो आई वुड वांट कि हाँ लोग उसको अप्रिशिएट करें, देखें कि हाँ यार ये भी एक थोड़ा बैंकेबल बंदा है क्योंकि इसने ऐसी पिक्चर दी है। और उसके बाद फिर मैं भी, और यार मतलब मैं कोई कैसे बताऊँ, कोई उस चीज़ का भूखा नहीं हूँ कि मुझे लीड ही करना है, मेरे को स्टार ही बनना है। आई एम रेडी टू डू स्मॉलर पार्ट्स ऑल्सो एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू जस्टिफाई माई क्राफ्ट कि हाँ यार ये भी एक टैलेंटेड आदमी है जो यार डिलीवर कर पाए अपने काम को। आई एम ओपन टू वेब शोज ऑल्सो, आई एम ओपन टू फिल्म्स ऑल्सो, बट हाँ अब मैं ऑफकोर्स कुछ सिग्निफिकेंट करना चाहूँगा, ये नहीं कि आया और गया, बस मेरी ये कंडीशन है, बाकी तो आई वुड वांट टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। पेरेंट्स ने देख ली फिल्म? हाँ पेरेंट्स ने देख लिया। क्या उनका रिएक्शन रहा? बढ़िया लगा, दे लव्ड इट। वो भी सुबह आप ही की तरह 10 साढ़े 10 का शो गए थे, एंड हाउसफुल था, बहुत खुश थे, वीडियोस बनाई उन्होंने, मुझको भेजा। और क्या चाहिए लाइफ में, अब माँ बाप को पसंद आ जाए पिक्चर, और लिटरली दैट्स द बिगेस्ट हैप्पीनेस। बाकी सब तो कहने के लिए कह रहे हैं, बट व्हाट दे रियली फील इज व्हाट वी फील। तो अच्छा, आपकी एक्टिंग जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी? व्हेन यू थॉट कि एक्टिंग ही करनी है, एंड कहाँ से हैं आप? आई वांट कि थोड़ा सा शुरुआत के बारे में भी बताइए कि तो सर मैं कमाल की बात है, मेरा पहला एक्टिंग के साथ जो जुड़ाव था वो था 5 साल की उम्र में। मेरे माँ बाप ने मुझे लूशन दुबे मैम की एक वर्कशॉप थी मोगली की, दिल्ली में, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। सो दिल्ली में एक मोगली की वर्कशॉप थी, प्ले बन रहा था बहुत बड़ा, लूशन दुबे मैम, लिलित दुबे मैम की सिस्टर, वेटरन, शी वॉज मेकिंग अ वेरी बिग प्ले। सम हॉलीडेज थी, मैं शायद किंडरगार्टन या केजी में हूँगा। माँ बाप ने सोचा कहीं लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं। मेरी मदर को पता चला था उनके दोस्तों से कि ऐसे एक बन रहा है। मैं तो, मेरे को याद है रोता था, मैं तो रोता था घर जाना है, मुझे घर जाना है। बट कुछ 200-300 बच्चों में मैम ने पता नहीं मेरे अंदर क्या देखा, मुझे याद भी नहीं, सोचो मेमोरी भी नहीं उस चीज़ की कि कोई ऑडिशन हुआ था, क्या हुआ था। इतना याद है कि बस नेक्स्ट थिंग मुझे पता है, मेरी रिहर्सल चल रही है, मैं मोगली चड्डी बनन पहन के रोज सुबह से शाम 20-25 दिन महीना वर्कशॉप कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और फिर 25-30 वेन्यू में मैंने, चनक्या में, बहुत सारे होटल्स में, अपना हैबिटेट सेंटर में, कहाँ पे मैंने परफॉर्म नहीं किया। और बस वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई। बहुत सारी वर्कशॉप्स में मेरे माँ बाप डालते गए, थिएटर करने लग गया मैं, NSD समर वर्कशॉप्स, अक्षरा थिएटर ग्रुप, अस्मिता थिएटर ग्रुप, सब पूरा निचोड़ दिया। शामक डावर से डांस सीखा 3-4 साल।
ये सब चीज़ें चल रही थी। बहुत यंग एज में स्कूल में प्लेस बनाने लग गया। मैंने 11th में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, कुछ कर दिखाना है डिसलेक्सिया पे, वो बहुत फेमस हो गई दिल्ली में। विनोद दीक्षित अवार्ड जीत गई, शीला दीक्षित जी के हस्बैंड पे वो था, बहुत प्रेस्टिजियस था। तो कभी भी सोचा नहीं कि एक्टिंग करनी है, क्योंकि आई वाज गुड इन स्टडीज़ ऑल्सो, मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, साइंस थी, फिजिक्स टॉपर था। तो पता नहीं, मतलब एक्टिंग का कीड़ा था, पिक्चरें सारी देखता था, सारी देखी है मैंने, अमिताभ बच्चन जी से लेकर के दिलीप कुमार, देवानंद, ऑल द मूवीज आई हैव सीन। तो फिल्मी कीड़ा, थिएटर बैकग्राउंड, माय डैड इज वेरी फिल्मी, बस यही सब चीज़ें थी, बट कभी सोचा नहीं था। इट वॉज ओनली आफ्टर फिनिशिंग माई कॉलेज, कॉलेज ले मैं बॉम्बे आ गया था, तब भी नहीं सोचा था। बस मैं किस कॉलेज? जय हिंद कॉलेज, मैं जय हिंद में आ गया था ओनली बिकॉज मेरी परसेंटेज थोड़ी छूट गई थी ड्यू से। तो समहाउ कुदरत मुझे बॉम्बे ले आई। बॉम्बे में आने के बाद मैंने कंटिन्यू किया कॉलेज थिएटर। फिर भी कोई प्लान नहीं था, मुझे लगता था कि मैं शायद एक्टर नहीं बन सकता। आज बहुत ऑनेस्टली आपको एक बड़ी बता, मुझे लगता था आई डोंट हैव इट इन मी, मैं शायद कुछ बहुत इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी गुड लुकिंग नहीं हूँ, क्यों पढ़ना है इसमें, क्यों, मैं शायद फिल्म मेकिंग ट्राई कर लूँगा बिहाइंड द कैमरा, अगर करना भी पड़ा तो कॉलेज के बाद। सो वही मैंने किया भी एक्चुअली, मैंने सनम तेरी कसम ज्वाइन की, सेकंड एडी था मैं उस पर, वंडरफुल एक्सपीरियंस, बड़ा मजा आया। मुझे लगा ये तो बहुत सही है, डायरेक्टर बनते हैं, इजी चिल्ड आउट काम है यार, नो स्ट्रेस। एक्टर्स में देखता था कितना मेहनत है, मावरा जी रोती रहती थी, हर्ष भाई वर्कआउट करते रहते थे, लेकिन ये तो बड़ा टफ है यार, मुझे ये सब नहीं करना। बट देन उसी टाइम पे मुझे शानू मैम टकराई, कविश सिन्हा जो बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे को शानू मैम से मिला, शानू शर्मा। ऐसे ही कुछ लोग मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स मिलते गए, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स मिले लाइफ में, जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार, यू आर एन एक्टर। पता नहीं उनको मेरे अंदर क्या फिट था, मैं डब स्मैश वीडियोस बनाता था, मैं भी आहान की तरह, हम उसी ब्रीड से हैं ना। उनको वही डब स्मैश वीडियोस देख के लगा कि तेरे में भी कुछ बात है, यू शुड नॉट लेट इट गो, यू हैव अ स्टार इन यू। बस वो उनके कुछ कहने पे मैं फिर एक्टिंग की जर्नी में, तो आप कह सकते हो 2015-16 में आफ्टर कॉलेज सॉर्ट ऑफ वो ट्रांजिशन मैंने लिया कि चलो एक्टिंग ट्राई करते हैं। एंड या फिर उसके बाद फिर नोबल मैन मिली, पहली पिक्चर जो कि इंटरनेशनल पिक्चर है, तो हिंदी पिक्चर पहली सही आ रहा है, इंटरनेशनल फिल्म पहली नोबल मैन थी। इट वेंट टू ऑल द फेस्टिवल्स, फिर नेटफ्लिक्स ने उसको उठा लिया था 2018 में। एंड या उसके बाद फिर कुछ वेब सीरीज, और फिर अब सही आ रहा। वेब सीरीज कौन कौन सी? पीएम सेल्फी वाली, रिजेक्टेड सीजन 2, गोल्डी सर का, गोल्डी बेल सर का Z5 पे आया था, रूहानियत एंडेमॉल का, उसके अलावा 10 जून की रात जियो हॉटस्टार पे, एंड लीग्ड अगेन एकता मैम का था अमेजॉन मिनी के लिए। ये सारे हैं, और एक अभी एक शो आने वाला है जगदलपुर करके, वो उसमें मैं लीड हूँ, उसमें दैट इज ऑल्सो लव स्टोरी इन विच आई एम प्लेइंग द लीड। एंड वो पता नहीं, अच्छा, उसकी 6 महीने से यही बस बातचीत चल रही है कि क्या होगा उसका, मुझे भी नहीं पता, बट होपफुली लेटर दिस ईयर, एंड दैट विल बी अ बिग गेम चेंजर, बिकॉज वो भी बहुत अच्छा शो है। Yeah. तो स्ट्रगल पीरियड मुश्किल रहा या नॉर्मल फिल से? स्ट्रगल तो सर अभी भी चल रही है, बहुत ऑनेस्टली अगर बोलूं अभी तो फिर भी तो, एक पिक्चर आपकी बड़ी फिल्म Yeah. आ चुकी है, हाँ. ठीक है, बट तो कहीं ना कहीं वैसी स्ट्रगल नहीं चल रही है जो हाँ. शायद 4 साल पहले थी या 5 साल पहले हाँ, थी। चीजें बेटर होती गई ठीक हैं। है, आपका एक क्लेम टू फेम है कि आप जाएंगे कहीं तो हाँ भाई मैंने इस फिल्म में ये रोल किया है। तो स्ट्रगल पीरियड था, दाल रोटी का संकट भी आया कभी? अरे वही तो बता रहा हूँ, उसमें में तो अभी भी है थोड़ा, सर्टेनिटी कहाँ है यार, काम आता है काम जाता है, इट्स टू अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल। एंड जहाँ तक वही फाइनेंशियली बात है यार, कि वो तो हमेशा से थोड़ा यार अप्स एंड डाउन्स के साथ ही रहा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स मैंने ऐसे दिन देखे, मुझे याद है मैं अंडा पाव पे अपना पूरा दिन बिताता था, वो दोज वायरफ डेज ओनली इनफैक्ट। वो वायरफ के टाइम पे मैं वो टिफिन का खाना भी नहीं खा सकता था, क्योंकि बहुत ऑयली होता था, मुझे याद है ऑफिस में, बहुत बड़ा एक सीक्रेट आ जाता था। तो मैं लिटरली कुछ 1-2 अंडा पाव जो 20-20 रुपए को उस टाइम पे मिलते थे, आज तक याद है, 20 का एक होता था, 2 खाता था 40 के, वो दिन भी बताया मैंने, वैसा भी मेरे को याद है टाइम था। लिटरली वही मेरा लंच डिनर सब होता था, 40 का 2 अंडा पाव, क्योंकि प्रोटीन भी हो गया तो पाव से थोड़ा टेस्ट भी आ गया, वो सब किया हुआ है सर। एंड टुडे ऑल्सो, अभी रिसेंटली भी मैंने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे पास आज भी गाड़ी नहीं है। So I come from a very humble background. So, which is why I said in the beginning also, as much as I want to do it for myself, I want to do it for my family also, my parents also. So, उनकी भी बहुत expectations है मेरे से, जैसे मेरे पे है। क्योंकि बचपन से करता आया हूँ, तो yes, struggle तो है काफ़ी। तो आपके जैसे कुछ लोग अगर pray करेंगे, hope करेंगे, तो yeah, I would want to shine high. Yeah. नहीं बिल्कुल। और Shine bright. Yeah. मन क्या है? फिल्म्स, वेब सीरीज, क्या किस जोनर को एक्सप्लोर करने का मन है? मेरे को आई वुड लव टू डू एवरीथिंग, बट ऑनेस्टली बोलूँ तो लव स्टोरीज मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, वही करना चाहूँगा, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जैसे भी, बट लाइक आई सेड थोड़े अच्छे पिवटल सिग्निफिकेंट पार्ट में लव स्टोरीज यार, आई एम अ बिग लव स्टोरी फ्रीक, जैसे DDLJ, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा माई फेवरेट, तो ऐसी ही, और सैयारा, तो ऐसी लव स्टोरीज अगर कुछ हो जाएं। आजकल हॉरर कॉमेडी बहुत चल रही है, आई वुड लव टू डू दैट, बिकॉज कॉमेडी इज माई, आई थिंक आई एम वेरी गुड इन कॉमेडी। 10 जून की रात में मैंने किया था। सो कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी हो तो और अच्छा, एंड रोमांटिक मूवीज, ये ऐसा ही कुछ ये सब करना चाहूँगा। या जैसे लव स्टोरी की आपने बात की, तो आजकल लव स्टोरीज कम आती हैं,
और सैयारा की सक्सेस के पीछे भी लोग यही बता रहे हैं कि भाई लव स्टोरीज कम आती हैं तो लोगों को ऐसी लव हो स्टोरीज सकता है, देखनी। बिल्कुल। व्हाट यू थिंक? हाँ, हो सकता है, मेरे को बिल्कुल लगता है ये, क्योंकि अब आप देखोगे पहले एक टाइम पे फिर भी हर 3-4 महीने में 5-6 महीने में कोई अच्छी रोमांटिक मूवी आ जाती थी, 2000 की बात बता रहा हूँ, जिसकी हम ऐसे बात करते हैं ग्लोरीफाई करके कि वाह क्या टाइम था यार, साथी आ रही है, अरे वाह मजा आएगा यार, वीर ज़ारा आ रही है, क्या मजा आएगा यार, क्यों हो गया ना आ गई, सो ऑल दोज मूवीज। बट अभी रिसेंटली आप देखोगे लास्ट 10 ईयर्स में, कोविड के बाद, एक्चुअली कोविड के बाद अब या तो बिल्कुल हाई एंड एक्शन मसाला पिक्चरें आ रही हैं, या फिर बिल्कुल ही देसी गांव से जुड़ी पिक्चरें आ रही हैं। सो बीच में यार एक हार्ट वार्म कॉलेज लाइफ की रोमांटिक मूवीज आनी कम हो गई हैं। सो एक्चुअली यार मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि यार जब बहुत अच्छा म्यूजिक आया एंड जेंजी जैसे कि कहते हैं टर्म, जो ये 18 से 26 के जो बीच के लोग हैं, इनको जब लगा कि हाँ यार कुछ हमारे से भी जुड़ती हुई कहानी जो जिससे हम रिलेट कर पाएं अगर आ रही है, तो हम तो फर्स्ट डे पे जाके देखेंगे हेंस द कलेक्शंस। सो आई थिंक इट्स द कनेक्टिविटी, जैसे कहते हैं ना कि पिक्चरें भी बीच में बहुत सारी इसलिए नहीं चली क्योंकि वो बैंड्रा जूहू के हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कुछ पिक्चरों का, बट ये रीजन है बिल्कुल। तो जैसे अगर आप कोई पिक्चर मध्य प्रदेश पे दिखाओगे, लखनऊ पे दिखाओगे, इंदौर पे दिखाओगे, या गाजियाबाद पे भी दिखाओगे, वो चलेगी। तो सिमिलरली ऐसी पिक्चर भी, अब अगर जैसे वो डेमोग्राफिकली हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम एज वाइज बात नहीं कर सकते कि अगर हम हमेशा पिक्चरें सिर्फ बना रहे हैं एक्शन वाइज जो कि शायद बच्चों को पसंद आएगी, तो 18 से 26 वाले भी तो लोग हैं, नॉट नेसेसरली दे ऑल्सो वांट टू गो फॉर एक्शन मूवीज ना। वो भी तो चाहते हैं कि जब हम प्यार में हैं तो कोई हमको दिखाए प्यार कैसे करना होता है, अगर हमारा दिल टूट रहा है तो कैसे दिल टूट रहा है सामने। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, एंड आई थिंक सैयारा इसलिए बहुत सही टाइम पे आई और चलेगी बहुत ज्यादा। चलिए होपफुली, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और फिर अगली बार जब बैठेंगे तो सैयारा की सक्सेस और एम्पलीफाई हो, और आगे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उन पे बात करेंगे। बिल्कुल, प्लीज विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू डिड वेल, एंड आई होप कि आप उसको अच्छे से एम्पलीफाई कर पाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।